को प्रकाश की तरफ ले जाना। और हमें इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि लाइट जाना और लाइट का वापस उजाला की तरफ आना। मैं जब बाबा साहब की बात कर रहा था, किसी व्यक्ति को किसी जमाने में पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परिचय मात्र से अपवित्र घोषित कर दिया जाता था। उस व्यक्ति ने किसी को यंत्र नहीं बनाया, किसी को अपना हथियार नहीं बनाया, सिर्फ शिक्षा को अपना हथियार बनाया और उस शिक्षा के बलबूते पर भारत के संविधान को बनाया। और आज लोकतंत्र के माध्यम से हम इतने बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बाबा साहब भी उस जमाने में सोचते कि मैं प्राइवेट बिजनेस कर लूं, मैं प्राइवेट नौकरी कर लूं, तो शायद आज आप हम यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं। मुझे इस बात का बड़े गौरवान्वित महसूस होता है कि जैसे प्रमोद भाई, जैसे राहुल भाई जो हमारे कैप्टन साहब है, प्रत्यक्ष रूप से जितने भी युवा सदस्य मुझे जानते हैं, जब भी मुझे बोलने का मौका मिला, सिर्फ युवाओं के ऊपर बोलने का मौका मिलता है, तो एक ही बात कहता हूँ, शिक्षा व शेरनी का दूध है। क्योंकि ये बात मैंने नहीं कही, बाबा साहब ने कही थी। क्योंकि उस जमाने में उस व्यक्ति ने ये देखा कि मेरे समाज को आगे बढ़ाना है तो नौकरी पानी तो ठीक है, सबसे पहले शिक्षा को हथियार बनाओ। और शिक्षा में यदि हम आगे हैं तो आज आने वाले समय में हमारा समाज बहुत आगे है। साथियों, मुझे इस बात का गौरवान्वित महसूस होता है कि जो भी आज क्रिकेट प्रतियोगिता जो मेघवाल समाज की तरफ से, मेघवाल सेवा समिति की नून की तरफ से, ये 32 टीमों के माध्यम से, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। मुझे नहीं पता प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में आप क्या सोचते हैं, सामाजिक संगठन के बारे में क्या सोचते हैं, मोटिवेशन सेमिनार के बारे में क्या सोचते हैं, या क्रिकेट प्रतियोगिता जैसी संगठन के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे इस बात को पता है, ये कार्यक्रम इसलिए नहीं है कि कोई व्यक्ति आए, साफा पहने, आप तालियां बजाए, घर चले जाए। ये भी एक विचारों की क्रांति है। जब हम सब समाज के लोग एक मंच पर आएंगे, कोई व्यक्ति अपनी बात को रखेगा और उस व्यक्ति के बाद की क्रांति का विषय लेकर हम विचारों का प्रबल क्रांति बनेंगे। क्योंकि बाबा साहब को न तो आपने देखा, न मैंने देखा, न कैसे कपड़े पहनते थे, न कोई जानता है, लेकिन उस व्यक्ति के विचार इतने प्रबल थे। आज उनके विचारों को जो कोई व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है, देखता है, तो हर एक व्यक्ति अपने आप को बाबा साहब के मार्गदर्शन में चलने के लिए आगे बढ़ाता है। तो बाबा साहब के वो विचार थे, विचार कभी मरते नहीं, अमर होते जाते हैं। जब भी हम भगत सिंह की बात करते हैं और भगत सिंह के बारे में जब कोई व्यक्ति सुनता है, उनकी कहानियों के पढ़ता है, तो हर एक युवा अपने आप को भगत सिंह जैसा समझता है। क्योंकि भगत सिंह ने इतनी छोटी उम्र में वो करके दिखाया जो हम देख के भी नहीं कर पाते हैं। मैं जब भी सामने जितने भी युवा साथी बैठे हैं, मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, जब भी समाज को जिसने ललकारा है, और जब युवाओं की बात करें और युवाओं को हम उल्टा कर दें, तो वायु बनती है। जिस दिशा में वायु चल जाएगी, अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देगी। ये हमारे समाज के युवाओं की बात है, समाज की बड़ी बात है। यहाँ पर प्रतियोगिता हुई, लोग आए और यहाँ पर बहुत सारी टीमें गई। मैं सभी जितने भी आयोजक मंडल है, समाज में जागृति लानी है, समाज में क्रांति लानी है। तो एक विचारक हुआ करते थे बाबा साहब, उन्होंने ये सोचा कि मुझे समाज को संगठित करना है। और ये क्रिकेट प्रतियोगिता कहीं न कहीं वो समाज का एक प्रतीक है, संगठन होने का। 32 टीमों को यहाँ बुलाया है, अलग अलग गाँवों के लोगों को बुलाया है। तो ये बहुत बड़ा संगठन का माध्यम है, ये हर किसी के खेल की बात नहीं है। तो मुझे भी पता है कि जो आयोजक टीम रही होगी, मुझे पता है और आपको भी पता है कितने लोगों ने साथ दिया, उससे ज्यादा लोगों ने उनकी टांग खींचे की होगी। ये टांग खींचे कोई बड़ी बात नहीं है। समाज में आज से 73 साल की आजादी में देखा जाए तो एक हमारा समाज में जो वर्ग पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो दरी पर बैठने वाला व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग कहता है हमारा समाज आगे बढ़ नहीं रहा है, युवा साथी कहता है कि हमारा समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और आप सोचिए 73 साल की आजादी के बाद जिस दरी पर हम बैठे युवा साथी यदि बड़े बुजुर्गों की टांग खींचे करेगा, बड़े बुजुर्ग युवाओं की टांग खींचे करेगा, तो अभी भी और 100 साल चाहिए वहां पहुंचने के लिए जहां हम उम्मीद करते हैं। ये टांग खींचे छोड़िए, एक दूसरे का हाथ खींचने लग जाइए। जिस दिन एक दूसरे का हाथ खींचने लग जाओगे, जिस दिन आयोजक टीम की आप तारीफ करने लग जाओगे, जिस दिन आयोजक टीम का साथ से साथ, कंधा से कंधा मिलाने लग जाओगे, ये नून प्रतियोगिता नहीं, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता आने वाले टाइम में घोषित होगी। ये तभी हो सकती है जब हम हमारी भावना ये नहीं रखे, जो हम जीत नहीं पाए, हम ये नहीं रखे, हमें मौका नहीं मिला स्टेज पे बोलने का या बैठने का, हम ये मन में नहीं रखे, ये रखे यदि 4 शब्द मेघवाल समाज का कोई कार्यक्रम है, 4 शब्द मेघवाल समाज की कोई प्रतियोगिता है, बिना किसी इन्विटेशन से, बिना किसी समाचार से उस स्तर पे पहुंच जाओ और उसका सपोर्ट करो। आने वाले समय में मैं ये कहता हूँ कि मुझे भी पता, आपको भी पता है, आप और हम मिलकर 10-10 रुपए इकट्ठे करके 3 करोड़ का बाबा रामदेव जी का मंदिर बना सकते हैं। तो 5-5 रुपए इकट्ठा करके हमारी शिक्षा में बढ़ावा देकर यहाँ पर आने वाले टाइम में हम जैसे लोग नहीं आए और इसी समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति एक IAS बनकर यहाँ बैठे, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय
छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था। आने वाले टाइम में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, जिस दिन लोग कहेंगे कि हम किसी दरी पर बैठकर किसी व्यक्ति को सुना था और वहां से उस धरती पर कसम खाई थी, अगली बार किसी कार्यक्रम में जाऊंगा, नून के कार्यक्रम में तो एक एसडीएम बन के लौटूंगा और वहाँ अब अभित्री के रूम में जाऊंगा, बाकी नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुझे भी पता है बहुत सारे युवा साथी छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद उनके मन में एक विश्वास होता है कि मैं भी अपने समाज को आगे बढ़ाऊं। मुझे भी इस बात का गर्व होता है, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग ये चाहते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा रूपी क्रांति आनी चाहिए। और बाबा साहब ने भी एक बात बोली थी, किसी समाज की, किसी वर्ग की, किसी धर्म की तरक्की नापनी है तो पुरुषों के वर्ग को ना नापिए, उस समाज की महिलाओं को नापिए। जिस समाज की महिला जिसमें आगे है उसमें हमारा समाज आगे। और मुझे इस बात का गौरवान्वित महसूस होता है कि बाबा साहब द्वारा दिए गए वोट के अधिकार को काम में लेते हुए हमारे बीच में संविधान जी जैसे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। ये कोई किसी का हक नहीं है, उस व्यक्ति का हक था जिसने ये बोला कि एक वोट हमारा अधिकार होता है। और उसी वोट के अधिकार से हमने हमारे क्षेत्रों से मेघवाल समाज का एक हमने प्रधान बनाया है। और मैं आपको कहता हूँ, मुझे नहीं पता राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर मैं टीका टिप्पणी भी नहीं कहता हूँ, लेकिन जब भी हक और अधिकार की बात आती है तो आप गली मोहल्ले से निकलिए, इन अत्याचारों से लड़िए और शोषण वर्ग करने वाले लोगों से लड़कर एकजुट हो जाइए। सिरोही में आने वाले टाइम में कोई बड़ा आंदोलन होगा तो शिक्षा का आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बाबा साहब ने भी बोला था, शिक्षा व शेरने का दूध है, जिसको जो पिएगा तोड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आयोजित टीम है, शांतिलाल जी भाई साहब जैसे लोग अहमदाबाद की तरह से यहाँ आए हैं, हमारे मुफज्जिल से जैसे लोग हैं, मुझे पता है अगली बार क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से 32 टीम के माध्यम से एक में 13 खिलाड़ी भी हुए, जिसका कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में आप यहाँ पर शिक्षा का सम्मेलन करा सकते हैं। और वो शिक्षा का सम्मेलन आने वाले टाइम में हमारे बहनों को, हमारे भाई को उस रास्ते ले जाएगा जिस रास्ते बाबा साहब का सपना था। और वो ये सपना था, मेरा पढ़ा लिखा समाज आगे जाएगा तो आने वाले पढ़े लिखे समाज को आगे बढ़ाएगा। साथियों, जितने भी युवा साथी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी है, मैं कहना चाहूंगा हमारे, चाहे मैं नून की बात करूं, कालंद्री की बात करूं, चाहे मुफद्दलनगर की बात, आसपास में जितने भी लोग हैं रहते हैं, जितने भी युवा साथी हैं, एक माता और पिता अपने बच्चों को पढ़ाने से इस बात से डरता है कि बच्चा कहीं बेरोजगार नहीं निकल जाए, बच्चा कहीं नालायक नहीं निकल जाए। मैं युवाओं को आह्वान कहना चाहूंगा, अगली बार जब कभी किसी एग्जाम की बात आए, जब किसी ऐसे सम्मेलन की बात आए और आप स्टेज पे बोलो कि मेरे पास में 2 टाइम का खाना नसीब नहीं था तो मैंने अपनी कमजोरी नहीं समझी, मेरे पास में 3 कपड़े जोड़ी पहनने के नहीं थे, मैंने अपनी कमजोरी नहीं समझी और अपने आप को उसका हथियार बनाया और मैं एक एसडीएम के रूप में आपका समाज का नाम रोशन करने के आपके बीच में आया। तब जाके मुझे ऐसा लगेगा कि हम मेवाड़ की तरह से आपके बीच में आकर हम जैसे युवाओं को मोटिवेट कर पा रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे इस बात का दुख होता है, इस बात की शर्म भी आती है कि 73 साल की आजादी के बाद एक युवा कहता है मैं सब कुछ तो करना चाहता हूँ लेकिन पैसा नहीं है। आप गरीब घर में पैदा हो, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी अपनी गलती है। इस गलती को मत स्वीकार, इस गलती को मत दोहराना। सभी जितने भी युवा साथी है, अपने आप का संकल्प लो, अगली बार राहुल मेघवाल आए या नहीं आए, PR मेघवाल आए या नहीं आए, लेकिन हमारे युवा साथी में से एक बात कहे कि सर अगली बार मैं आऊंगा, एक बड़ा अधिकारी बनकर इनको संबोधित करूंगा, तब जाके ये बड़े कार्यक्रम, छोटे कार्यक्रम आने वाले टाइम में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को बन पाएंगे। मैं प्रमोद जी जैसे युवा साथियों से कहना चाहूंगा, आप जगह जगह जहाँ समाज के लोग हैं इकट्ठे करें, मोटिवेशन सेमिनार करवाएं, क्योंकि एक किसान जब खेत में बीज डालता है 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन निकल जाते हैं, जब बारिश नहीं होती है तो उस बात का उसको दुख होता है कि मेरे बच्चों की फीस कैसे जमा कराऊंगा। ये जो बीज में